रामधारी सिंह दिनकर जी आप सभी परिचित होंगे। वो हमारे राष्ट्र कवि रह चुके हैं और उनकी एक रचना मुझे काफ़ी पसंद है और मैंने 6 या 7th क्लास में इसको पढ़ा था। और उस समय तो याद करने की हम लोग कोशिश करते थे, तो कुछ पूरी पोइट्री तो नहीं थी 6-7th में, लेकिन अनायास आज मैं देख रहा था, गूगल सर्च कर रहा था तो मुझे ये पोइट्री दिखी। आप अगर सुने हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं सुने हैं तो आप इसके कुछ पंक्तियाँ सुनिए जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और मैं इसका थोड़ा सा इसका थोड़ा सा मैं बता दूं इसमें है क्या, कि ये वाक्या जो है महाभारत के समय की वाक्या है, जिसमें भगवान कृष्ण पांडवों के तरफ से दूत के तौर पे कौरवों के दरबार में जाते हैं और दुर्योधन से 5 गांव की डिमांड करते हैं कि आप जो है हमें 5 गांव दे दो और बाकी सारे राज ले लो, और हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहते हैं और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको। लेकिन दुर्योधन क्या है कि वो भी देने से मना कर देता है और उल्टे जो है भगवान कृष्ण को बांधने के लिए, जंजीर बढ़ाने के लिए बोलता है। तो इस दृश्यों को रामधारी सिंह दिनकर जी ने कितनी अच्छी लाइनों, कितनी अच्छी पोइट्री के फॉर्म में लिखा है, और आई थिंक कि रश्मि रथी की से लिया गया है। तो देखिए, इसको अगर आप सुनेंगे तो इतनी अच्छी लगेगी कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आय कुछ और निकर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखिए आगे क्या होता है। इसमें कह रहा है कि पांडव जो हैं वो जी, आपको भी पता है कि जब वो जुए में हारे थे तो उन्हें शर्त लगी थी कि अज्ञातवास जाना था। तो वर्षों तक उन्होंने घूमा और जो बधाई उनके रास्ते में आई, सारे बधाओं को उन्होंने चूम कर, सारे धूप धाप जो भी उनके लाइफ में आए, सारी चीज़ उन्होंने हंसते हुए उसे सहा और उस दौरान वो निखर कर बाहर आए। और आपको पता है कि इंसान का जो है सौभाग्य हमेशा नहीं सोता है। तो इसमें यही बताया गया है कि भगवान जो है वो दुर्योधन के दरबार में जाते हैं, तो उस पर क्या कहते हैं दिनकर जी कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। और भगवान डिमांड क्या करते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा कि 2 न्याय अगर 2 आधा, अगर आप न्याय करते हो तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। भगवान कितनी अच्छी बात कहते हैं कि अगर आपको न्याय देना है तो पांडव आधे के हकदार हैं, आप उन्हें आधा दो, लेकिन अगर आपको इसमें भी बाधा है तो आप केवल 5 ग्राम दे दो। ग्राम जो गांव की बात कह रहे हैं कि आप 5 गांव दे दो, बाकी जितनी धरती है वो आप अपने पास रखो। लेकिन दुर्योधन तो दुर्योधन था, और इसमें भगवान ये कहते हैं कि आप 5 गांव दो, हम वही खुशी से खाएंगे, और किसी भी परिजन अपने लोगों पे हम लोग 80 यानी तलवार की बात कही है कि तलवार हम नहीं उठाना चाहते हैं। लेकिन दुर्योधन के देखिए, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये लाइन आप बहुत सुने होंगे कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इस लाइन में आप अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या कहते हैं दिनकर जी, जब किसी भी इंसान का जब नाश आ जाता है तो उसका जो बुद्धि विवेक होता है ना, तो पहले ही खत्म हो जाता है। आप देखिए कि दुर्योधन को जब वो समझाने गए थे तो दुर्योधन जो है वो 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं है, और उल्टे जो है, जो हरि हैं, भगवान कृष्ण हैं, जिन्हें कभी बांधा नहीं जा सकता, जिन्हें कभी साधा नहीं जा सकता, उसे साधने की कोशिश करता है। और भगवान का विकराल रूप देखिएगा तो उसमें वो कहते हैं कि हरि ने भी सर हुंकार किया, अपना स्वरूप सिंह
विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज दिग्गज भगवान कुपित होकर बोले, बढ़ा जंजीर अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। या देख गगन लय मुझ में लय है। भगवान बताते हैं कि दुर्योधन देख, ये गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विविल झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमर तत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। आपने वो दृश्य देखा होगा जहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन का, ये मानचित्र सबके यहाँ वो चित्र मिल जाएगा कि अर्जुन को जहाँ वो गीता में ज्ञान देते हैं, वहाँ पे एक तरफ दिखाया जाता है कि उत्पत्ति हो रहा है, लोग आ रहे हैं, मुंह में घुस रहे हैं, दूसरे तरफ से मुख से निकल रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिनकर जी ने ये बात लिखी है। उसके बाद से आप देखिए कि उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। जो मैं अभी ये बात कह रहे थे, दृग हो या दृग अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतपति कोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधी ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, भूलोग अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख भारत का रण, महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। भगवान बोलते हैं कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो देखिए महाभारत का युद्ध, मृतकों से जो है पूरी भूमि पटी हुई है, पहचान इसमें तू कहाँ है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। भगवान अपनी स्वरूप दिखाते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़वित ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी छाती जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन। जब बात कर रहे हैं कि मैं जब भी अपनी आंखें मूंदता हूँ, छा जाता चारों ओर मरण, उधर मरण छा जाता है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। ये सवाल करते हैं दुर्योधन से भगवान कृष्ण कि बांधने मुझे तू आया है, जंजीर क्या बड़ी तू लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने तो साध न सकता है, वह मुझे कब बांध सकता है। अब भगवान इस पे क्रोधित होकर बोलते हैं कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी ना जैसा होगा। और ये सच्चाई है कि महाभारत की तरह वैसा कभी युद्ध ना हुआ। भाई पर भाई टूटेंगे, 20 बाण बूंद से छूटेंगे, भाया श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूदाई होगा, हिंसा पर परदाई होगा। थी सभा सन लोग डरे, सभा में सारे लोग डरे हुए थे, थी सभा सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़े खड़े प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो आप पढ़िए, बहुत ही अच्छा रचना है और मुझे बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच।